हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी की स्क्रैच कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है अलजेब्रा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एसएससी के सभी सब्जेक्ट्स यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। देखिए, इससे पहले एक और वीडियो मैं अलजेब्रा पर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर पहले देख लें। और आज हम दोबारा से इसी के कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करें, अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर सीजीएल की बात करूँ, तो उसके टीयर 1 एग्जाम के अंदर आपको अलजेब्रा टॉपिक से ही जो है देखिए 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जबकि अगर बात करें टीयर 2 के अंदर जो है आपको 8 से 12 क्वेश्चन सीजीएल के अंदर, क्योंकि आपको पता है सीजीएल के टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से, और उसमें से आपको 8 से 12 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ अलजेब्रा टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहीं से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस का क्लियर आइडिया लग गया होगा। और जहां तक देखिए डिफिकल्टी लेवल का बात है इन क्वेश्चंस का, अलजेब्रा टॉपिक से जो आते हैं, वो देखिए डिपेंड करते हैं तो आपके अप्रोच पे कि आप किस तरीके से सोल्व करते हैं और आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो आप इजीली क्वेश्चंस को देखते ही जो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन्हें सोल्व करना है। और अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, तो हो सकता है आपको टाइम भी लग जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स होते भी है जिसमें आपको टाइम भी लग जाता है, तो ये तो देखिए आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको देखते ही क्वेश्चन को एक आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा या नहीं होगा, या हम इसे करना है या स्किप करना है। ठीक है, तो अभी आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ही देखेंगे, खासकर जो इक्वेशंस का होता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। ठीक है, हम उनके रूट्स कैसे निकालते हैं, तो उसका कंसेप्ट जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसे आपको पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दें। सबसे पहले तो देखिए लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इज वन इन विच ईच वेरिएबल अकर्स ओनली इन इट्स फर्स्ट पावर, यानी वो लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। ठीक है ना, एंड नॉट इन एनी हायर पावर, यानी 2 या 3 आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2 हाईएस्ट पावर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 अगर आपको मिल जाए तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, सो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है बेसिकली, वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जनरली वी हैव, देखिए 3 तरीके की आपको लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी। वन इक्वेशन इन वन अननोन, वन अननोन का मतलब है एक वेरिएबल, 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन या 2 वेरिएबल, और 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म दिखाई दे रही होगी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स है, देखिए एक्स और वाई। ठीक है, आपको 2 इक्वेशंस दिखाई दे रही होंगी 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये तो मैंने जनरलाइज्ड वे में यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और दूसरा एक ये है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो x और y है उसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे देखिए इनकी पावर किसी की भी 2 हो जाती है, x की या y की, तो वो हमारी फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहती बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यही चीज देखिए ऊपर क्लियरली डिफाइंड है कि लीनियर इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, इसमें जो वेरिएबल्स है चाहे वो x हो, y हो, z हो, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसका देखिए आपको एक इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर हो सकती है गिवन, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल में, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में, तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब 2 इक्वेशंस अगर आपको गिवन है 2 वेरिएबल्स के अंदर, और अगर आपको उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है x और y की, तो आप कैसे निकालेंगे, जो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, उसको यूज करके। लेकिन यहीं पे अगर आपको एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में गिवन हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 गिवन हो, सिर्फ ये वाली इक्वेशन पहली। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा समझा के। अगर आपको सिर्फ ये वाली इक्वेशन गिवन हो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना आपके लिए इजी नहीं है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन हो तो ही आप इनकी वैल्यूज निकाल पाएंगे x और y की। अदरवाइज जनरली अगर हम बात करें, अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है लेकिन उसमें वेरिएबल्स 2 है, तो आपके लिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आपको 2 इक्वेशन जैसे गिवन है और 2 वेरिएबल्स में, तो हम इसे इजिली जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि ये अगर आपको पता करना हो कि जो आपको इक्वेशंस गिवन है उनके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको ये पता करना हो तो ये हम कैसे पता करते हैं। सो कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं।
सो ठीक है, सो दो सेट ऑफ इक्वेशंस विच हैव सॉल्यूशंस, फर्दर दी सेट ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, अब देखिए यूनिक, अब देखिए इसमें तीन चीजों की मैं आपको बता रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट तो बेसिकली क्या होता है, दो सेट ऑफ इक्वेशंस विच हैव सॉल्यूशंस, जिनके देखिए सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल हो। ठीक है ना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में तो आप देख सकते हैं नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन जहां पे सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है हम उन्हें क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, यानी वो इक्वेशंस जो अगर आपको गिवन है जिनके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उसमें फर्दर देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर, अब जैसे आप यहाँ से देखिए कंपेयर करते रहे, ये आपको यहाँ पे गिवन है ना, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी a1 और a2 जो आपको देखिए यहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगी, यहाँ पे जो नंबर्स गिवन होंगे a1 b1 c1 की जगह पे, ठीक है ना, तो आपको जो भी खैर गिवन होगा, तो अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, तो आपके सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहीं पर देखिए आपका इक्वेशन, दो सेट ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब पॉसिबल होंगे, जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इसका मतलब वो एक ही इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि जब आपके सारे वेरिएबल्स ही a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो देखिए एक ही इक्वेशन हो गई। क्लियर है ना, तो इसलिए उसके कितने, मैंने आपको बताया, अगर आपको देखिए एक ही इक्वेशन गिवन है दो वेरिएबल्स में, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। और इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की अगर हम बात करें, दो सेट ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो विच हैव नो सॉल्यूशन, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। ठीक है ना, तो हमारा जो है उस इक्वेशन का कोई भी जो है उन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक देखिए हमने ये बात तो क्लियर होगी आपकी लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। वन इक्वेशन आपको वन वेरिएबल में गिवन हो सकती है, ज्यादातर केसेस में आपको दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में गिवन होंगे और तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स में, तभी जो है हम उसके वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और वहीं पे देखिए अगर आपका कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, अगर उनके सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है, यानी x और y की अगर वैल्यू निकालना पॉसिबल है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन यूनिक है, अगर वो सॉल्यूशन यूनिक है, यानी सिर्फ एक ही आंसर x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू कब आएगी, जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। वहीं पे देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। यानी आप जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ x की आप वैल्यू पुट करो, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। और इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, यानी मतलब जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी x और y की आप कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और वो कब पॉसिबल होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। ऐसे देखिए हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस यही चीज होती है, जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है वो हमारा किस पावर में आता है, सेकंड पावर के अंदर। ठीक है ना, अब देखिए चाहे वो x जो है x वेरिएबल 2 की पावर में आ जाए या y वेरिएबल 2 की पावर में आ जाए, वो देखिए जैसे भी ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको जो x वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है ना, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन इन विच ईच वेरिएबल अकर ओनली इन इट्स सेकंड पावर। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ही हम इसे क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x वेरिएबल एक देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx, अब देखिए b के साथ जो x है उसकी तो देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन पूरी इक्वेशन में कम से कम जो है हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे a के साथ जो आपको x स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो वो देखिए होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो फिर वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यानी यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर तो देखिए वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो फिर वो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 हो भी नहीं सकती। अब हम बात करते हैं रूट्स की। देखिए रूट्स क्या होते हैं, देखिए जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, अब नॉर्मली अगर बात करें, जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 है, तो जो यूनिक सॉल्यूशन वाली अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन तो बहुत कम केस में पॉसिबल होता है, उसके लिए तो देखिए स्पेशली कंडीशन डिफाइंड है। ठीक है ना, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर हम बात करें, तो
कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे वहां पे 1, क्यों? क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्योंकि 2 पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 ही जो है रूट्स पॉसिबल होंगे, हम इसे रूट भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। या इसके कितने, जैसे x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगे उन्हें रूट्स कहते हैं। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, तो माइनस में b प्लस में अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हम इसे देखिए, जो अंडर रूट वाली टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको अगर हम इसे इलेबोरेट करके लिखे तो ऐसे लिखते हैं माइनस में b प्लस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी रूट क्या होगी, माइनस में b माइनस में आ जाएगा, देखिए 2 बार माइनस, माइनस b माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो बस फर्क कहाँ पे आ गया, बीच वाला जो माइनस b के बाद एक बार प्लस का साइन है और दूसरी बार माइनस का साइन है। तो ये हमारी दो रूट्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको इन्हीं रूट्स का सम निकालना है तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस में b बाय, और इन दोनों ही रूट्स का अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, c बाय। ये चीज क्लियर होगी। तो ये तीन चीजें, एक तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, यानी जो दो वैल्यूज इसकी पॉसिबल होंगी x की, यानी जो दो सॉल्यूशंस इस x के पॉसिबल होंगे, तो हम उसे कैसे निकालते हैं, माइनस में b प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आपको देखिए सभी वेरिएबल्स की वैल्यू, सॉरी जिसके आगे कोफिशिएंट है यानी a b और c, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता होगी, ठीक है ना। a b और c जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज बस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। और वैसे ही सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, माइनस में b बाय और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, वैसे ही नेचर ऑफ रूट्स आपको अगर देखें, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो आपकी जो रूट्स आएंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी और दोनों ही इक्वल होंगी, ठीक है। तो आपकी दोनों जो रूट्स निकलेंगी, एक तो माइनस बी प्लस वाले फॉर्मूले से और दूसरा माइनस बी माइनस वाले फॉर्मूले से, आपको हमेशा आंसर बराबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए तो रूट्स हमारी रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, तो यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी जब आप माइनस बी प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर माइनस बी माइनस वाला, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस आ जाए तो हमारी रूट्स कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अंडर रूट में माइनस वाला टर्म आता है, जैसे अगर आप अंडर रूट में -3 या -5 कुछ भी आए तो वो हमारा क्या आ जाता है, फिर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ जाता है, जो आपने देखिए 11th क्लास के मैथ में पढ़ा होगा जब हम आयोटा वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो बेसिकली वो यही होता है कि जब भी हमारा अंडर रूट में माइनस की टर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ऑब्वियसली बात है वहीं पर हमारा इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी, अगर लेस देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, यानी अलग अलग। और अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगी लेकिन दोनों ही वैल्यूज बराबर आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया हो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर हम उसके वेरिएबल की वैल्यूज हमारी कितनी निकलेंगी, 2, यानी x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2। जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतने ही रूट्स पॉसिबल होंगे, यानी यहाँ पे अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो कितनी रूट्स पॉसिबल होती, 3 रूट्स पॉसिबल होती। उनका सम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स वो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे पहले हमने ये भी देख लिया कि जब हम लीनियर इक्वेशन के केस में यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था देखिए बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में बताया जो अलजेब्रा के अंदर भी जो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है। इससे पहले हमने देखिए पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। खैर तो उन दोनों भी आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, और जो नेक्स्ट वीडियो हम अलजेब्रा की लेके आएंगे उसमें हम और जो आगे अलजेब्रा का कंसेप्ट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस की भी वीडियोस जो है वो लगातार बेसिस पर यहाँ पर मिलते रहेंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग जरूर विजिट करें। वहाँ पे भी हम इन एक ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन एम यही है कि हम पहले अटेम्प्ट में जो है आपसे इन एग्जाम्स को क्रैक कराएं। इसके लिए हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज देंगे, पूरा कोर्स तो रहेगा ही वीडियो फॉर्म में रिकॉर्डेड, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है, और डाउट सेशंस भी रहेंगे, इसके अलावा वीकली असाइनमेंट्स, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।